हमने इससे पहले वाले देखे थे 4 तक हल कर लिया था, 5, 6 और 7 आज करेंगे। देखो गुणनखंड विधि से आपको निम्न समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। जहां भी हल शब्द आ जाए याद रखना अक्स का मान ज्ञात करना है। देखो 5वां प्रश्न आराम से समझेंगे और फिर अपनी कॉपी में उतारना है। पहले इसको पूरे को देखेंगे, समझेंगे, फिर उतारना है। देखो ये मान आ गया, जैसे दिया हुआ है वैसे का वैसा लिखिए। ऐसा दिया हुआ हो तो बट्टा में यदि कोई मान आ जाए तो हमें लघुत्तम लेना, पहले सीख लिया है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम देखो 2 पद आ गए, यदि दोनों में कोई भी मान विनिष्ट नहीं हो तो दोनों का गुणनखंड ही लघुत्तम होता है, मतलब इन दोनों का गुणनखंड लघुत्तम होगा। जैसे छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था 1/3 और 1/2 का लघुत्तम लेना होता है, तो आप जानते हो 3 और 2 का लघुत्तम 6 आता है। समझ गए क्यों आता है? इनका दोनों का गुणा, हालांकि इनमें कोई विनिष्ट नहीं था इसलिए इन दोनों का गुणनफल ही क्या था, लघुत्तम था। ऐसे यहाँ भी यदि कुछ कॉमन नहीं है तो पूरा गुणनखंड ही क्या होगा, लघुत्तम होगा। इसका मतलब ये दोनों का गुणा ही लघुत्तम है, गुणा लघुत्तम है। तो अब आप इसका भाग देंगे इसमें, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 1। x माइनस 1 किससे गुणा होगा, 1 से, तो 1 से गुणा होगा x माइनस 1। बीच में जैसा निशान है वैसे का वैसा। फिर देखो इन दोनों में इसका भाग देंगे, x माइनस 1 का भाग दिया तो ये तो कट गया, ये बचा, तो x माइनस 2 किससे गुणा होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 कोष्टक x माइनस 2 बराबर में जो पड़ा है वैसे का वैसा पड़ा है। ठीक है, अब देखो इसको और गुणा कर दो, इसको गुणा करेंगे तो देखो बट्टा में तो क्या था, बट्टा वाली संख्या को भी गुणा कर देते हैं। ये मान इन दोनों से गुणा हो रहा है, तो देखो पहले x पूरे से गुणा होगा, x पूरे से गुणा होगा, फिर ये माइनस का 2 है वो इस पूरे से गुणा होगा, पहले x पूरे से गुणा हुआ फिर माइनस 2 पूरे से गुणा हुआ। ऊपर वाले की बात करें गुणा करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2x और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और बराबर में आया 6/x जैसा है वैसे। फिर देखो x और 2x जुड़ जाएंगे, बताओ कितने x हो गए, x और 2x हो गए 3x। ठीक है, ये माइनस का 1 और माइनस के 4 है तो माइनस के कितने हो जाएंगे बताओ, 5 हो गए, बटा इसको इससे गुणा करेंगे तो मान आया x², इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, इसको इससे गुणा करेंगे, देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो निशान आया प्लस का, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आया 2 और बराबर में मान आ गया 6/x। इसको थोड़ा सा और हल करो, ये 3x माइनस 5 और बटा में है x² माइनस 2x और 1x जुड़ जाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे और प्लस का 2 और बराबर में हो जाएगा 6/x। अब ये वज्र गुणा होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो देखो क्या मान आएगा, नीचे कर देता हूं, ये इससे गुणा होगा मतलब x गुणा होगा किससे, 3x माइनस 5 से और बराबर में 6 गुणा होगा किससे, x² माइनस का 3x प्लस 2 से। अब इसको आगे गुणा करते हैं तो इसको इससे गुणा करेंगे तो मान आएगा 3x², फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 5x और बराबर में देखो क्या है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6x² माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 18x और प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 12। ये सभी को उधर भेज देंगे तो इधर तो बराबर में बच जाएगा 0। देखो इधर पहले से था 6x² माइनस 18x प्लस का 12 और ये 3x² उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा 3x², ये 5x माइनस का है उधर जाते हो जाएगा प्लस का 5x। अब देखो 6x² में से 3x² घटाएंगे तो बोलो क्या बचेगा, 3x², माइनस के तो 18 है प्लस के 5 है, बोलो क्या बचेगा, माइनस के 18x है प्लस के 5, 18 में से 5 को घटाओ तो क्या बचेगा, माइनस के 13x और ये प्लस का 12 ऐसे का ऐसा बचा है और बराबर में हो जाएगा 0।
अब देखो ये प्लस का निशान है, मतलब टुकड़े छोटे ही होंगे। फिर देखो इसको और इसको गुणा करो, 12 को 3 से गुणा करो, बताओ कितना आएगा। 12 को 3 से गुणा करने पर 36 आते हैं। अब बताओ 13 के छोटे छोटे टुकड़े गुणा करने पर 36 आ जाएंगे। 13 के छोटे छोटे टुकड़े गुणा करते ही 36 आ जाएंगे। तो आप जानते हैं देखो 9 और 4 है, 9 को 4 से गुणा करने पर कितने आते हैं 36, और 9 और 4 को जोड़ने पर कितने आ जाते हैं 13 आ जाते हैं। इसलिए टुकड़ा होगा 3x² माइनस का 9x और माइनस का 4x टुकड़ा हो गया, और प्लस का 12 बराबर 0। 9 जो 36 होते हैं, 12 को 3 से गुणा करने पर भी 36 ही होते हैं। अब बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है। एक तो 3 कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, बचा क्या 3 बाहर आ गया, 1 x आ गया, तो x बचा, माइनस x बाहर आ गया, 9 में 3 का भाग दो तो 3 आ जाएगा। इन दोनों में माइनस 4 इसमें भी भाग जाता है तो 4 कॉमन आ जाएगा। फिर बचेगा क्या, यहाँ x प्लस का निशान है या माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, 12 में 4 का भाग दे दो तो 3 आएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन आएगी। यहाँ 3x बच गया और उधर माइनस का 4 बच गया, बराबर में हो गया 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर, तो इनको अलग अलग किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। अलग अलग जैसे 0 के बराबर किया तो एक उत्तर तो सीधा ही आ गया x बराबर 3, या दूसरा देखो 3x ये उधर जाते 4 हो जाएगा, 3 का भाग तो x बराबर हो गया 4/3। ये दोनों उत्तर है। ठीक है, पहले इसको हल किया, हल करके द्विघात समीकरण यहाँ आया और फिर इसके टुकड़े किए, आराम से हो गए। ये डायरेक्ट द्विघात समीकरण दे रखा था, आप टुकड़े आराम से हल कर सकते हैं। देखो क्या है, इसके टुकड़े देखो आराम से। छठा क्वेश्चन है 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर में 0। ये आ गया बराबर में, यहाँ 0 दे रखे बराबर में। देखो 100 को 1 से गुणा करने पर कितने आ गए 100। अब देखो निशान किसका है, पहली बात यहाँ किसका निशान है प्लस का है, तो टुकड़े होंगे इसके छोटे ही। ठीक है, तो बताओ 20 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 100 आ जाए। 20 के ऐसे 2 टुकड़े छोटे छोटे, 10 हो जाएंगे, 10 और 10 जोड़ने पर तो आते हैं 20, और 10 को 10 से गुणा करने पर कितने आते हैं 100। इसलिए ये मान देखो ऐसे हो जाएगा 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x। ये टुकड़ा ऐसा है गुणा करने पर 100 आ रहे हैं। देखो 100, 10 को 10 से गुणा करने पर 100, और 10 और 10 को जोड़ने पर 20 आ रहे हैं। अब देखो इन दोनों में से बताओ क्या चीज कॉमन है। एक तो 10 कॉमन है, एक x। 10 कैसे, 100 में 10 का भाग जाता है 10 है, एक x आ गया तो 100 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 10। x एक कॉमन आ गया था तो x बच गया, माइनस ये पूरा ही कॉमन आ गया तो बच गया 1। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह तो ऐसा ही आएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ गया। फिर यहाँ हो जाएगा 10x, प्लस का निशान है परंतु यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। फिर आगे देखो आप, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, कॉमन होगी 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 कॉमन आ गया। फिर बचा यहाँ क्या 10x माइनस 1, यानी कॉमन आया 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो उनको अलग अलग किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, 10 का भाग लग जाएगा। तो बताओ x बराबर क्या आएगा 1/10, या इधर वाले की बात करें उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और भाग लग गया तो बताओ x बराबर क्या होगा 1/10। ये उत्तर आ गया, ये इसका हल है। लास्ट प्रश्न देखो 7 नंबर है, प्रश्न है 3x² माइनस का 2√6x और प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो इसको और इसको गुणा करो, बताओ इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा 6, 2 को 3 से गुणा करने पर क्या आया 6। प्लस का निशान है, महत्वपूर्ण बात ये है, यदि यहाँ प्लस का निशान है मतलब टुकड़े छोटे ही होंगे। ये 2 है तो 2 की बजाय
2 से छोटे होंगे तो एक एक हो जाएगा। √6 है ये, माइनस का 2 √6, तो आप देखो 6 आना चाहिए गुणा करने पर। तो ऐसे हो सकते हैं √6 को √6 से गुणा करें, तब जरूर उत्तर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो यहाँ इसका टुकड़ा होगा माइनस का √6x और माइनस का √6x, क्योंकि ये एक √6x है, यहाँ भी एक √6x है, जोड़ेंगे तो 2 √6 हो जाएंगे और गुणा करने पर 6 मान आ जाएगा। इस प्रकार से इसका टुकड़ा हो गया। प्लस का 2 बराबर 0। बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ये जो मान दे रखा है वो ऐसे हो जाएगा, देखना मान 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3, क्योंकि सभी के अंडर लगा दो। और इस 6 को आप ऐसे लिख सकते हो √3 गुणा 2, क्योंकि ये भी एक गुणनखंड है। 6 को अंडर में क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, माइनस इस 6 को भी आप ऐसे लिख दो √3 गुणा 2 और गुणा में x हो जाएगा, प्लस यहाँ मान 2 दे रखा है, 2 को आप ऐसे लिख दो √2 गुणा √2। अब जितने भी पद थे सारे के सारे अंडर रूट में आ गए, सारे के सारे किस में आ गए, अंडर रूट में। अब कॉमन लेना आसान होगा। देखो x स्क्वायर x है तो कॉमन क्या आ गया, x। फिर देखो √3 और यहाँ भी √3 है, तो क्या कॉमन आया बताओ, √3 कॉमन आ गया। बचा क्या, √3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो यहाँ बचा √3, यहाँ x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x माइनस का निशान। √3 बाहर आ गया था तो अंडर रूट में बताओ क्या बचेगा, 2, और ये x बाहर आ गया, फिर आगे माइनस। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो अंडर रूट में 2 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा क्या, √3 और x बच गया। ये माइनस का निशान है इसलिए ये प्लस है, वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होते ही प्लस हो जाएगा। √2 बाहर आ गया था तो क्या बचेगा, √2 बचेगा बराबर में 0। इन दोनों का गुणनफल आप जानते हैं आराम से, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, √3x माइनस √2 कॉमन आ गया। बचा क्या, यहाँ √3x बच गया, यहाँ माइनस का √2 बच गया और बराबर में 0। अब आप जानते हैं इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, √3x माइनस का √2 बराबर 0, या इधर वाला √3x माइनस √2 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो √3x बराबर √2 हो जाएगा और भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर क्या आएगा, √2 बटा √3। यही मान उधर से आएगा, इसलिए इसके 2 उत्तर होंगे, √2 बटा √3। ये दोनों ही इसके क्या है आंसर। उधर वाले से भी यही आएगा, इसलिए इसको मैंने दोबारा नहीं किया। ये थे आपके तीनों क्वेश्चन, आराम से हल करने, समझने 2 बार। ये जरूर आप देख लेना, √6 आएंगे यहाँ, और फिर √6 को आप √में ऐसे लिख देंगे 3 गुणा 2, और इधर वाला √3 गुणा √3 लिख देंगे,